अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस एडिटोरियल सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे इकोनॉमी को लेकर। करंटली क्या चल रहा है देश में, क्या रिकवरी हो रही है। यह सेशन 7 है। मैं हूं वरुण गुप्ता और यह आप सभी को हेल्प करेगा। यह सेशन लिया गया है द हिंदू के नवंबर 3, 2020 के एडिटोरियल एंड ऑफ द टनल से। एंड ऑफ द टनल, क्या हम सुरंग के बाहर आ गए हैं? जब हम टनल के अंदर होते हैं हम अंधकार में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और जब टनल का एंड आता है मतलब अब क्या हम बाहर आ गए हैं, क्या अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? इस तरह का सवाल एडिटोरियल पूछ रहा है। द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रेवेन्यूज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी हुई है जिसका स्वागत है। मे नॉट येट सिग्नल अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी, लेकिन हो सकता है कि अभी यह एक लंबे समय तक टिकने वाली आर्थिक रिकवरी का संकेत न हो। मतलब इस एडिटोरियल में द हिंदू के संपादक बता रहे हैं कि जीएसटी रेवेन्यूज में शानदार बढ़ोतरी हुई है जिसका स्वागत है, लेकिन यह कहना कि इकोनॉमिक रिकवरी अब सस्टेनेबल है, परमानेंटली हो गई है, यह कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, यह है पूरा एडिटोरियल जिसको हमने डिवाइड किया है आपके लिए 10 छोटे छोटे पार्ट्स में, और इसमें हम इसको पूरे को डिस्कस करेंगे। यह रहा पहला हिस्सा। ओवर 1.05 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन अक्टूबर। ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्टूबर 2020 में जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ है? 1.05 लाख करोड़ से अधिक। फरवरी 2020 के बाद से यह हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू है इस इनडायरेक्ट टैक्स से। दूसरा जीके पॉइंट मिल रहा है कि जीएसटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर वह होता है जिससे लिया जाता है, वह इसके भार को अपने ग्राहक पर हस्तांतरित कर देता है। जीएसटी सरकार लेती है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से या सेलर से, लेकिन इसका अल्टीमेटली बोझा पड़ता है कस्टमर पर। फरवरी 2020 के बाद से हाईएस्ट कलेक्शन है 1.05 लाख करोड़। दिस मार्क्स द सेकंड सक्सेसिव मंथ ऑफ ईयर ऑन ईयर अपटिक। अपटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज ग्रो होती है, देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, डाउन आ रहे थे ऊपर बढ़ गए, इसे बोलते हैं अपटिक। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगातार दूसरे निरंतर महीने में अपटिक हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अक्टूबर के पहले सितंबर में भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा था, और ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि सितंबर 20 में सितंबर 19 के मुकाबले ज्यादा था, अक्टूबर 20 में अक्टूबर 19 के मुकाबले ज्यादा है। इन द जीएसटी किटी, किटी का मतलब होता है प्राप्त धनराशि। जीएसटी से प्राप्त धनराशि में अक्टूबर में 10.25% राइज हुई है, मतलब अक्टूबर 19 के मुकाबले अक्टूबर 20 में 10.25% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इट वॉज प्रीसीडेड बाय अ 4% इंक्रीज इन सितंबर, और इसके ठीक पहले क्या हुआ था? सितंबर 20 में सितंबर 19 के मुकाबले 4% की इंक्रीज हुई थी। तो 2 महीने लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली है, और नकल ग्रोथ मिली है, ग्रोथ का परसेंटेज भी बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन द बैक ऑफ 6 सक्सेसिव मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन जीएसटी रेवेन्यूज। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है ये किस पृष्ठभूमि में आई है बताइए? लगातार 6 महीने तक जीएसटी के रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कमी हुई। बिगिनिंग मार्च, मतलब मार्च 20 का कलेक्शन मार्च 19 से कम था, अप्रैल 20 वॉज लेस देन अप्रैल 19, इसी प्रकार से अगस्त 20 वॉज लेस देन अगस्त 19 व्हेन द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड। और ये कब हुआ? जब मार्च में लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, उसके बाद से जीएसटी रेवेन्यूज कम होना शुरू हो गए। दिस 2 मंथ ट्रेंड क्लियरली सिग्निफाइज अ रिकवरी इज अंडर वे इन द इकोनॉमी। ये 2 महीने की जो ट्रेंड है सितंबर अक्टूबर की, ये क्लियरली महत्वपूर्ण तरीके से बताती है कि रिकवरी आ रही है इकोनॉमी में। रिकवरी इज अंडर वे, रिकवरी आ रही है।
द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड, ऐसा सरकार ने दावा किया है कि इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। इस बात को बहुत क्लियरली ये 2 महीने की अपटिक वाली ट्रेंड बता रही है। अक्टूबर रेवेन्यूज, जो अक्टूबर के रेवेन्यू रहे हैं, ब्रॉडली पर्टेन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट ऑकर्ड इन सितंबर। अब अक्टूबर में जो आपको करेक्शन हुआ है जीएसटी का, वो आमतौर पर कौन सी आर्थिक गतिविधि से संबंधित है? जो सितंबर में घटित हुई थी। अ मंथ इन विच सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स वर रिकॉर्डेड, एक ऐसा महीना जिसमें काफी महत्वपूर्ण वृद्धि और सुधार रिकॉर्ड किया गया था इन द रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। इकोनॉमी को जज करने के कई सारे पैमाने होते हैं, इनमें कुछ होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिनमें बहुत जल्दी चेंज होता है। इनकी रेंज में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा था। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, सबसे पहला एक्सपोर्ट्स। यदि एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है तो एक झटके में इकोनॉमी बढ़ती है, इसलिए एक्सपोर्ट को कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। एंड द परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पीएमआई जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये बनाया जाता है। अब ये कैसे निकलता है देखिए, यदि पिछले साल के मुकाबले आपने ज्यादा कोई ऑर्डर बुक किया है तो इंटू 1 करेंगे, सेम किया है इंटू 0.5 करेंगे, और बिल्कुल नहीं कम हुआ है तो इंटू 0 करेंगे, और इस प्रकार से निकालते हैं। यदि ये 0.50 है मतलब सेम है, इसके ऊपर है बढ़ोतरी है, इसके नीचे है डाउनफॉल है, तो इसे कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, क्योंकि यह थोड़े से भी चेंज को बहुत क्लियरली दिखाते हैं। तो इनमें काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सितंबर में देखा गया था, जो जीएसटी अक्टूबर में रिफ्लेक्ट हुआ है। ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द बेस इफेक्ट। अब बेस इफेक्ट क्या होता है देखिए, हम जब बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर की, तो यदि पिछले साल अक्टूबर 19 में काफी कम हुआ था तो अक्टूबर 20 में नॉर्मल लेवल पर आने पर भी हमको इंक्रीज दिखेगी। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। इस साल नॉर्मल हुआ है, पिछले साल काफी कम था, मतलब बेस कम था, तो उसका असर आता है अपटिक पर। लेकिन यहां लेखक कह रहा है कि इस बढ़ोतरी का केवल एक हिस्सा ही हम बेस इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। September 2019 had seen a dip in several indicators. सितंबर 19 में कई सारे सूचकांकों में गिरावट देखी गई थी, तो बेस इफेक्ट का भी असर तो है इस बढ़ोतरी में। इंडीड, निश्चित तौर पर द वाइडर अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो बड़े पैमाने पर अनलॉकिंग किया गया इन सितंबर में, व्हेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगाई गई रोकों को उठा लिया गया था, एंड सेवरल सेक्टर्स वर अलाउड टू ऑपरेट, और कई सारे क्षेत्रों को हमने ऑपरेट करना, संचालित करना अलाउ किया था, विथ फ्यूअर कर्व्स, कम नियंत्रणों के साथ हमने बहुत कम नियंत्रण लगा दिए थे। इसने हेल्प किया है इकोनॉमी को ग्रो होने में। इसका मतलब यह है कि कुछ हिस्सा बेस इफेक्ट का हो सकता है, लेकिन अनलॉकिंग का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। After the 23.9% collapse for the economy in the first quarter of 2021, अब देखिए अप्रैल, मई और जून, इसे कहा जाता है क्वार्टर 1 ऑफ 2021। आप जानते होंगे कि अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक के सालों कहते हैं 2021। इसका पहला क्वार्टर, पहले 3 महीने क्या होंगे? अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जिस समय खतरनाक लॉकडाउन था। तो इस समय इकोनॉमी में करीब करीब 24% की गिरावट आई थी। द सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इजंट मिसप्लेस्ड। अब जब पहले क्वार्टर में इतनी गिरावट आ चुकी हो, तो सितंबर अक्टूबर में जब लगातार 2 बार एक झड़ी लग गई है सकारात्मक अंकों की, तो आपको एक राहत का एहसास मिल रहा है। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, त्रुटिपूर्ण नहीं है, यह सही है, हमें राहत मिलना ही चाहिए। द फ्यू साइंस that have come in about October's economic performance, जो कुछ संकेत हमको मिले हैं अक्टूबर में आर्थिक प्रदर्शन के बारे में, सजेस्ट, वो बताते हैं that GST revenues could remain healthy November 2, कि GST का रेवेन्यू नवंबर में भी हेल्दी रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको नवंबर में भी अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना है। The manufacturing PMI for October released on Monday has risen even higher.
अब देखिए, पहले बताया था कि सितंबर के पीएमआई का असर पड़ा है अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शन पर, और अक्टूबर का जो पीएमआई है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो मंडे को रिलीज किया गया था, ये तो और भी ज्यादा बढ़ा है। मतलब नवंबर के जीएसटी में नवंबर 19 के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, इंडिकेटिंग लार्ज फर्म्स स्केल्ड अप प्रोडक्शन फर्दर। और ये क्या दिखा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को और भी अधिक बढ़ा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिखाता है कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमेकर्स, इंडिया के जो कार मेकर्स हैं, वाहन बनाने वाले हैं, मारुति सुजुकी की बात हम करें या हुंडई की बात करें, हैव क्लॉक्ड रिकॉर्ड सेल्स इन अक्टूबर। इन्होंने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दर्ज किया है, क्लॉक किया है मतलब दर्ज किया है, विच इंसिडेंटली शुड प्रॉप अप द जीएसटी सेस कलेक्शंस। और निश्चित तौर पर इसका परिणाम क्या होगा कि ये जीएसटी के जो टैक्स कलेक्शंस हैं उनको और ज्यादा बढ़ा देंगे, उनको प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, उनकी वीकनेस दूर करेंगे, यूज टू कंपेंसेट स्टेट्स। और कौन सा जीएसटी टैक्स कलेक्शंस? जो राज्यों को कंपेंसेट करने के काम आता है। जब जीएसटी लागू हुआ था तब सेंटर ने स्टेट्स को गारंटी दी थी कि यदि आपका जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। और यह एक इस साल फेडरल फ्लैश पॉइंट बन गया। फेडरल मतलब संघीय, केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़े का कारण बना, फ्लैश पॉइंट बना इस साल। क्यों? बिकॉज सेंटर के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा था, तो स्टेट्स को कंपेंसेट कैसे करें। लेकिन अब चूंकि अक्टूबर में ऑटोमेकर्स ने रिकॉर्ड सेल क्लॉक किया है, तो जीएसटी सेस कलेक्शन बढ़ेगा, जिसको यूज कर पाएंगे हम कंपेंसेट करने में। और हो सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो खींचतान चल रही थी वह भी हल हो जाए। यट फिर भी अब इतनी सारी सकारात्मक बातें करने के बाद अब एडिटर साहब कहते हैं, एनी प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होती है भाई? जब किसी बीमारी को पहले से पता लगा लें, किसी घटना का पहले से पता लगाना कहलाता है प्रोग्नोसिस। ऑफ ए फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी, पूरी तरह से सभी पैमानों पर होने वाली आर्थिक बढ़ोतरी, इकोनॉमी ने पूरी तरह से रिकवरी हासिल कर ली है, इसको पहले से कहना कुड स्टिल प्रूव टू बी प्री मैच्योर एंड इल्यूजरी। यह प्री मैच्योर और इल्यूजरी हो सकता है, भ्रामक हो सकता है। और ये पहले से ही कह दिया आपने प्री मैच्योर, मतलब हो सकता है कि ये कहना सही नहीं हो, रिकवरी अभी नहीं हुई है, रिकवरी हो गई है, ये कहना प्री मैच्योर होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। इकोनॉमिस्ट हैव रिजर्वेशंस, अर्थशास्त्रियों के मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं अबाउट रीडिंग टू मच इनटू द सितंबर अक्टूबर डेटा। सितंबर अक्टूबर के आंकड़ों में बहुत ज्यादा पढ़ने में अर्थशास्त्रियों को समस्या है। इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते। किस रूप में? एज अ सस्टेनेबल ट्रेंड, एक टिकाऊ प्रवृत्ति के रूप में इसको वो पढ़ना नहीं चाहते। फॉर, क्योंकि इट पार्टली रिप्रेजेंट्स पेंट अप डिमांड, कुछ हद तक यह रिप्रेजेंट करती है पेंट अप डिमांड को, उस मांग को जो काफी समय से भारतीय उपभोक्ताओं ने अपने मन में रोक कर रखी थी। ब्रूइंग ओवर, जो उबल रही थी पिछले कुछ समय से, द मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के सारे महीनों में जो चीजें आपको खरीदना थी पर आप नहीं खरीद पा रहे थे, वो दबी हुई मांग थी जो उबल रही थी। फाइंडिंग एक्सप्रेशन, वो अभिव्यक्ति पाने को तरस रही थी कि कब हमें डिमांड एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड पार्टली इंडियाज फेबल्ड फेस्टिव सीजन इफेक्ट, और कुछ हद तक भारत का फेबल्ड, जो किस्से कहानियों में वर्णित है, भारत के उत्सव और त्योहारों का जो सीजन है, दिवाली दशहरा का सीजन, उसका प्रभाव भी हो सकता है। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसको हम सस्टेनेबल अभी न माने, ये पिछले महीनों की दबी हुई डिमांड भी हो सकती है और त्योहार की खरीद भी हो सकती है जो लगातार बार बार नहीं होगी। नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन, सब नॉर्थ ब्लॉक का मतलब क्या है ध्यान से समझिए बच्चों। साउथ ब्लॉक में 3 बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस है इंडिया में। एक है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, एक है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस, और एक है आपके डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस। ये तीनों बड़े बड़े ऑफिस है साउथ ब्लॉक में। और जब हम बात करते हैं नॉर्थ ब्लॉक की, तो यहां पर भी 2 बहुत बड़े मंत्रालय हैं। एक है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और दूसरा है होम मिनिस्टर।
तो फाइनेंस और होम ये दो बड़े बड़े मंत्रालय आपके नॉर्थ ब्लॉक में हैं। मैंडरिन्स का मतलब होता है बड़े बड़े अफसर। तो जब हम नॉर्थ ब्लॉक के मैंडरिन्स की बात कर रहे हैं जीएसटी के मामलों में, तो शायद हमारा मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के बड़े अधिकारियों से होगा। रिसेंटली क्रिटिक ने हाल ही में आलोचना की है इन एक्सपर्ट्स की। कौन से एक्सपर्ट्स की? जो पिछली साइड में देखे थे अभी हमने, फॉर देयर चेंजिंग ओपिनियंस, जो अपने विचार बार बार बदलते रहते हैं। स्विंगिंग फ्रॉम अ डूम्सडे सिनेरियो इन जून। जून में तो क्या कर रहे थे? डूम्सडे, कयामत आने वाली है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस परिदृश्य से झूलते हुए ये अब कहां पर आ गए हैं? अ सिनिकल पेंटअप डिमांड सरमाइज। सिनिकल मतलब डाउटफुल, ऐसा इंसान जो हर बात पे डाउट करे। पेंटअप डिमांड ये दबी हुई पिछले समय की डिमांड है। और सरमाइज जब आप अपनी ओपिनियन को फैक्ट के रूप में प्रवचन देने लगे हैं, आपके पास तथ्य नहीं है, आप अपनी राय को, अपनी सलाह को ही फैक्ट के रूप में बोलते हो, तो आप सरमाइज कर रहे हो। तो ऐसा कहना है नॉर्थ ब्लॉक के अफसरों का कि ये सारे एक्सपर्ट्स तो आलोचना के लायक हैं। ये कुछ समय पहले तो कयामत की बात कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि भाई पेंटअप डिमांड है। यदि पेंटअप डिमांड थी तो जून में आप कयामत की बात क्यों कर रहे थे? आपको तब बोलना चाहिए था कि डिमांड रुकी हुई है, आगे आएगी। और जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होने लगे हैं तो पेंटअप डिमांड की बात करने लगे हैं। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना कर रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक के अफसर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसर्स। टॉकिंग अप द इकोनॉमी, टॉकिंग अप मतलब अच्छी बातें करना, इकोनॉमी के बारे में अच्छी बातें करना, इज परहैप्स अ नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस एट टाइम्स। कुछ खास मौकों पर एट टाइम्स यह एक आवश्यक नीतिगत टूल है। हम जब देश की इकोनॉमी की बढ़ोतरी की अच्छी बातें करते हैं तो इससे इकोनॉमी बढ़ती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, तो कई बार अच्छी बात होती है ये। बट इक्वली क्रिटिकल, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, अ रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, जमीनी वास्तविकता का एक असली मूल्यांकन भी जरूरी है। सो एज टू प्रिपेयर बेटर फॉर व्हाट लाइज अहेड, ताकि हम ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें जो आगे आने वाला है उसकी। आने वाले भविष्य की तैयारी के लिए हमको जमीनी वास्तविकता का रियलिस्टिक असेसमेंट भी करना चाहिए, यह एडिटर कह रहा है। मतलब इसने देखिए यहां बात की कुछ एक्सपर्ट्स की, या एक्सपर्ट्स की राय पर ऑफिसर्स ने क्या कहा, और यहां लेखक दोनों की मिलीजुली बात कर रहा है। वन सच पैरामीटर दैट नीड्स अटेंशन इज एम्प्लॉयमेंट। और एक ऐसा पैमाना जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट हैज नॉट रूल्ड आउट मोर स्टिमुलस मेजर्स। सरकार ने मना नहीं किया है कि वो और ज्यादा, स्टिमुलस का मतलब होता है इकोनॉमी को पॉजिटिव पुश देने वाले कदम, वो राहत पैकेज भी हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है। तो सरकार स्टिमुलस देने के लिए कुछ और उपाय उठा सकती है इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीनों में। इस बात से सरकार ने मना नहीं किया है। मच डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ इट्स इवॉल्विंग वर्ल्ड व्यू। बहुत कुछ निर्भर करता है कि सरकार जिस तरह की वर्ल्ड व्यू इवॉल्व हो रही है उसको लेकर कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। बी इट अबाउट द पेंडेमिक्स स्प्रेड एंड कंट्रोल, महामारी का फैलाव और नियंत्रण की बात हो, और या कि द मोस्ट चैलेंज्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा बुरी तरह से जो प्रभावित क्षेत्र उनकी बात हो, दैट स्टिल नीड सपोर्ट, जिनको अभी भी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सरकार महामारी को जितनी जल्दी फैलने से रोकती है और कमजोर क्षेत्रों को जितनी जल्दी मदद देती है उतनी जल्दी डिपेंड करेगा कि हम एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पूरे पैसेज में कई सारे नए वर्ड्स हमने देखे हैं। पहला है अपटिक, जब कोई ग्राफ गिरते गिरते बढ़ने लगे तो उसे कहते हैं अपटिक। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है गिरावट, जब कोई चीज कम हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्शन। रिकवरी का मतलब होता है हम जब अपने नॉर्मल लेवल से नीचे आकर अब ऊपर आ रहे हैं तो इस फेज को बोलेंगे रिकवरी। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं तो वो रिकवरी पीरियड कहलाता है। अंडरवे मतलब रास्ते में है, आने लगा है, रिकवरी होने लगी है। पीएमआई होता है परचेस मैनेजर्स इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखाता है कि कितना इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में एक्सपोर्ट्स भी आते हैं और पीएमआई भी आता है जो बहुत जल्दी इकोनॉमी के चेंज को पकड़ लेते हैं।
बेस इफेक्ट का मतलब होता है यदि पिछले साल इस महीने में इकोनॉमी बहुत आगे थी तो इस साल अच्छा करने के बाद भी कम होगी, और पिछले साल बहुत कम थी तो इस साल एवरेज करने पर भी हम ज्यादा बढ़ोतरी दिखा पाएंगे। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। कर्ब्स का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस। मिसप्लेस का मतलब होता है गलत होना, त्रुटिपूर्ण होना। और स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, जब किसी चीज को हम स्केल अप करें मतलब उसको हम बढ़ा रहे हैं। प्रॉप अप का मतलब होता है गिरती हुई चीज को सहारा देना, संभाल लेना, वीक होने से बचाना। अब फेडरल फ्लैश पॉइंट जब संघीय ढांचे में विवाद का बिंदु बन रहा हो, केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा हो रहा हो, वो फेडरल फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। प्रोग्नोसिस किसी चीज को होने के पहले जज करना। देखिए डॉक्टर्स जब डायग्नोसिस करते हैं मतलब आपको बीमारी हो चुकी है। प्रोग्नोसिस क्या होगी? बीमारी होने के पहले जज कर लेना कि ऐसा हो सकता है, वो कहलाएगी प्रोग्नोसिस। पेंटअप डिमांड का मतलब होता है ऐसी मांग जो काफी समय से इकट्ठी हो गई थी। मैंडरिन्स कहते हैं बड़े अफसरों को, नीति नियामकों को, नीति बनाने वालों को, पॉलिसी मेकर्स को। क्रिटिक्ड का मतलब होता है निगेटिवली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। डूम्सडे सिनेरियो, कयामत का परिदृश्य, सब कुछ बर्बाद हो रहा है मतलब डूम्सडे का सिनेरियो आ गया है। सिनिकल का मतलब डाउटफुल, हम जब किसी पर विश्वास नहीं करें, सकारात्मक बिल्कुल ना हो, देन वी आर सिनिकल। सरमाइज का मतलब होता है हम जब तथ्यों की बात नहीं करते, केवल हमारी ओपिनियंस को ही फैक्ट बना के हम थोपने लगे तो हम सरमाइज कर रहे हैं। और व्हाट लाइज अहेड, जो आगे आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये हमने नए वर्ड्स पढ़े। अब देखते हैं इस पूरे टॉक के की टेक अवेज। पहली बात ध्यान देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल में जून 19 की तुलना में 23.9% श्रिंक हुई थी। इतनी सिकुड़ गई थी। सितंबर ने 4% बढ़ोतरी दिखाई, अक्टूबर ने 10.25% बढ़ोतरी दिखाई पिछले साल के इन्हीं महीनों की तुलना में। अब जो बढ़ोतरी हुई है ये पेंटअप डिमांड है, ये इतने समय की दबी हुई डिमांड थी, या ये कंफर्म्ड रिकवरी है, या निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी ने रिकवर कर लिया है, अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या है। जीएसटी यदि कम मिलता है तो राज्यों को आपको कंपेंसेट करना होता है। यह एक फ्लैश पॉइंट रहा है, झगड़े की जड़ रहा है, लेकिन अब इसको शायद हम एमिकेबली सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सही प्रकार से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जीएसटी के सेस कलेक्शंस बढ़ेंगे ऑटो सेक्टर में आई हुई वृद्धि के बाद। लेकिन एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ वरी, अभी भी रोजगार एक चिंता का विषय बना हुआ है। डिस्पाइट गुड इंडिकेटर्स, सारे अच्छे संकेतकों के बावजूद एक मसला अभी भी बना हुआ है चिंता का, वो है एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखिए, नोट्स बनाइए और आत्मविश्वास से हर प्रतियोगिता का, ग्रुप डिस्कशन का, पर्सनल इंटरव्यू का या राइटिंग टेस्ट का सामना करिए। ऑल द बेस्ट।